माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 6 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले हम यहां तक समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल देखना है रेशनल नंबर का जो पी बाई क्यू के रूप में हो। ठीक है, और आप तो जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के रूप में है तो वह इंटीजर होगा। तो वही चीज कह रहा है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। और कह रहा है विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यहां तक समझिए, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो समझिए कह क्या रहा है। एक कह रहा है कि आपको रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, ठीक है, आपको ऐसे रेशनल नंबर बताना है जिसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी ना हो। कह रहा है ना कि विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि जिसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो। यानी कि ये जो बात कर रहा है एक को प्राइम नंबर की बात कर रहा है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है कि एक को प्राइम नंबर की बात कर रहा है। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि जो भी आपको दो नंबर होते हैं उन दो नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1, वही होता है आपका को प्राइम नंबर। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि आप ऐसे पी बाई क्यू बताइए जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहां पे लिख दूं 3/2, ठीक है, तो अब 3/2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों? 2 का फैक्टर क्या होगा जी? तो 2 का फैक्टर 2 होगा, है कि नहीं? 2 का फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपके हों, वो नंबर अपने आप, कोई भी नंबर है वो नंबर अपने आप का तो फैक्टर होता ही है। और एक होता है 1 का फैक्टर, ठीक है ना, एक होता है 1 का फैक्टर। या ये जो 2 है इसके भी क्या है, एक तो 2 है और एक 1 है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो होता है, पहले तो ये चीज हम आपको बता दें कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, 3 हो, 2 हो, 5 हो, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, सो सभी नंबर अपने आप के लिए अपना, ये जो 3 होगा ये 3 खुद का फैक्टर है। ठीक है ना, 2 भी क्या है, खुद का फैक्टर है, और 5 भी खुद का फैक्टर है। और इसके अलावा क्या है, 1 तो सबका फैक्टर होता है। याद रखिएगा, जो 1 है 1 सबका फैक्टर होता है और हर नंबर अपने आप के फैक्टर होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/2, तो क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? एक देखिए, 1 को नहीं लेंगे इसमें। को प्राइम क्या कहता है कि आपको दो जो नंबर हैं यहाँ पे, जैसे कि 3 और 2 है, तो यहाँ पे जो 3 और 2 लिखे हैं इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा, 1 होगा तो चलेगा, लेकिन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इस 2 और 3 का क्या कोई भी आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे कि 6/5, तो क्या इस 6/5 का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। 5 और 6 में क्या कोई भी ऐसा फैक्टर है जो दोनों में सेम आएगा? कोई भी एक फैक्टर सेम नहीं आएगा। तो इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है कि दो ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1, उसी को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो यह तो बेसिक जानकारी थी जो हमने आपको बताया। आई होप कि आपको ये आता ही होगा। तो वही चीज कह रहा है कि आपको ऐसे पी बाई क्यू बताना है जो आपके क्या हो, को प्राइम हो। अब हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि क्या क्या लिखा है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अब इसके जगह पे हम कहेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो याद रख लीजिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के जगह पे हम कहेंगे को प्राइम नंबर। समझ लीजिएगा कि ये को प्राइम नंबर क्या है कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है आपको पी बाई क्यूब ऐसे बताने हैं जिसके क्या हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कि को प्राइम नंबर हो।
और जो दूसरा चीज कह रहा है वो क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और दूसरा चीज ये कह रहा है कि जो आप पी बाई क्यू लिख रहे हो, ये पी बाई क्यू लिख रहे हो, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। याद रखिएगा, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो वह टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम आपको एक बार डिस्कस कर देते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए, ये कह रहा है ना कि आपको ऐसे पी वाई क्यू बताना है जो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो चलिए हमने एक नंबर ले लिया 3/2, एक हमने नंबर दे दिया, ठीक है ना। अब चलिए हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, इधर साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो चलिए सबसे पहले पे हो जाएगा 2 1 जा 2, और आपके पास बचेगा 1, फिर 1 हो जाएगा। तो अब तो आपका डिवाइड होगा नहीं, आप डेसिमल लगाएंगे और एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या हो गया, कट गया, 0 हो गया। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग को हम समझने आए थे, तो हम ये कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर है वह 0 आ जाए। याद रखिएगा, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो हमारा टर्मिनेटिंग है। वो क्या है हमारा, वह टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो टर्मिनेट हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कोई भी चीज यहाँ पे रिमाइंडर में नहीं बचा, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो याद रख लीजिए, आपको ऐसे ही पी बाई क्यू बताने हैं जो आपके टर्मिनेटिंग हों, ठीक है ना। आई होप कि आप टर्मिनेटिंग अब समझ चुके होंगे। तो बस दो आपसे क्या क्या चीजें पूछा जा रहा है, अब उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो रेशनल नंबर बताने हैं, देख लीजिए, आपको जो रेशनल नंबर बताने हैं, पहला चीज कि P एंड Q आर इंटीजर्स, ये तो आप जानते ही होंगे कि बहुत बेसिक सी बात है। तो पहला चीज कि P एंड Q इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज कहा जा रहा है कि वो को प्राइम होना चाहिए, और तीसरा चीज कहा जा रहा है कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं यहाँ पे जो क्या हो, को प्राइम हो और टर्मिनेटिंग हो, बस इस दो चीजों पर फोकस करिए। ये तो बहुत सिंपल चीज है, कोई भी पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं जो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो बस इन दो चीजों पे फोकस करिए, यानी कि हमको ऐसे पी बाई क्यू लिखना है जो को प्राइम हो और टर्मिनेटिंग हो। तो अब तो आपके पास समस्या हो गई कि भाई कैसे लिखेंगे। तो देखिए, को प्राइम तो लिखना बहुत आसान है, हमने बता दिया कि आप को प्राइम नंबर लिखने का मतलब क्या है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, तो वो तो आप लिख सकते हैं। को प्राइम नंबर कोई इश्यू नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग से आपके मन में अब दिक्कत होगा कि भाई कैसे जानेंगे कि वो आपका टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग को कैसे हम एक ऐसे रेशनल नंबर को लिख पाएंगे जो आपके टर्मिनेटिंग होंगे, तो इसको समझिए। टर्मिनेटिंग के लिए जो आपके फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है ना, जो आपके फैक्टर हों वो कैसे हों, तो देखिए, या तो सिर्फ इसे याद ही कर लीजिए, सबसे बेस्ट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग कैसे बताएं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, उसका जो फैक्टर्स होना चाहिए ओनली 2, क्या होना चाहिए, ओनली 2 होना चाहिए। जैसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं ना, पी बाई क्यू के रूप में, तो जो Q होना चाहिए, एक चीज हमने यहाँ पे मेंशन करना है, और कि यहाँ पे देखिए जो आपका Q होना चाहिए, इस Q का जो फैक्टर होगा, याद रखिएगा, इस Q का जो फैक्टर हो
वो ओनली 2 हो, ठीक है ना। Q का फैक्टर ओनली 2 होना चाहिए, यानी कि ये जो Q है इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 2 होना चाहिए या ओनली 5 होना चाहिए, ठीक है ना। इस Q का फैक्टर या तो ओनली 2 हो या ओनली 5 हो। बस एक एक चीज ध्यान से समझिए। ये आप Q के जगह पे आप ऐसे नंबर लिखेंगे जिनका फैक्टर या तो सिर्फ 2 होगा या तो सिर्फ 5 होगा। और जो तीसरा चीज है वह क्या है कि आपको ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिसके पास ओनली 2 एंड 5, यानी कि 2 और 5 दोनों फैक्टर हों, ठीक है ना। तो आपके पास कैसे लिखने हैं, जिसके पास 2 और 5 दोनों फैक्टर हों। तो एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको Q के जगह पर ऐसे नंबर लिखने हैं जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हो, ओनली 5 हो या ओनली 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। तो आप Q के जगह पे ऐसे नंबर रखिए जिसके फैक्टर या तो सिर्फ 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। और P के जगह पर क्या नंबर रखेंगे ये चीज समझ लीजिए। तो P के जगह पे ऐसा कोई भी नंबर अपने मन से रैंडम रख सकते हैं जिसका कोई भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं हो। कोई भी अपने मन से नंबर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। P के जगह पे आप स्वतंत्र हैं, कोई भी नंबर रखिए। बस एक चीज जो ध्यान रखना है वह यही रखना है कि आप ऐसा कोई भी नंबर ना रखिएगा जिससे आपको कॉमन फैक्टर मिल जाए, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर क्या होता है आई होप कि आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं। तो चलिए भाई P/Q के रूप में हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं। P/Q हम लिख लेते हैं। तो चलिए हम अब यहाँ पे नंबर लिखते हैं। तो आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। हमने टर्मिनेटिंग को तो बहुत अच्छे से समझा दिया कि भाई जो Q होना चाहिए उसके फैक्टर में 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 दोनों हो। और P अपने मन से कोई भी नंबर लिखें, बस एक ही चीज का ध्यान रखें कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए कि 2 का फैक्टर ऐसा यहाँ पे कौन सा नंबर रखें जिसका फैक्टर 2 हो। तो एक तो 2 ही हो जाएगा। दूसरा चीज हम 8 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का भी फैक्टर 2 ही होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से 2 8 16 होगा क्या, देख लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हाँ 16 भी हो जाएगा। यानी कि 16 को भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 60 का भी जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है, कोई और नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 30 रख सकते हैं क्या, थोड़ा ये चेक कर दें, 30 रख सकते हैं क्या। तो 30 को क्या हो जाएगा, 2 1 जा या आपका 15 हो जाएगा। और फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, फिर हो जाएगा 5। ये नहीं होगा, 13 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके जो फैक्टर है इसके पास क्या आ रहा है 2 3 5, यानी कि इसके हमने कहा ना कि इसके फैक्टर में 3 नहीं होना चाहिए और इसके फैक्टर में 3 हो गया, यानी कि 30 को नहीं लेंगे। आपको सिर्फ ऐसे ही फैक्टर लेने हैं जिसके फैक्टर में सिर्फ 2 हो, जैसे कि 16 8 या 2 हो गया, इस तरीके के जो भी नंबर हो। तो चलो हम एक नंबर ले लिए, यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं। 2 सेम का फैक्टर है, हमने 2 ही ले लिया। यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा नंबर रखना है जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो हम चलो 3 रख देते हैं। इन दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। इसका डेसिमल एक्सपेंशन अभी हमने निकाला है कितना, 1.5। तो चलो 1.5 लिख लो। अब आपको यहां पर भी एक और एग्जांपल दे देते हैं। अब आपको Q के जगह पे ऐसे नंबर को रखना है जिसके फैक्टर ओनली 5 हो। तो ओनली 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, 25 करिए या 125, इस सब का फैक्टर क्या है, 5 है। तो यानी कि इस Q के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं। और इसके ऊपर कोई भी नंबर रख लीजिए, क्या दिक्कत है। इसके ऊपर हम रख लेते हैं 4 को रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, इसके ऊपर हमने क्या रख लिया, 4 को रख लिया। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो सिंपल तरीका से हम आपको बता देते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे समझ लीजिए,
यहाँ पे जैसे 4 देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, नीचे जगह कम है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये जैसे लिखा है ना कि 4/25, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में करना है तो कुछ नहीं करिए, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर क्या हो जाएगा 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 25 से 4 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इस 2 जीरो को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0.16, ठीक है ना। यानी कि ये जो 4/25 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है 0.16। आप चाहें तो डिवीजन वाले मेथड से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ऐसे यहां पर एग्जाम्पल देने हैं, अब आपको क्यू के जगह पे ऐसे आपको फैक्टर नंबर बताने हैं जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हों। जैसे कि आपके पास 10 में भी क्या आएगा 2 और 5 दोनों आ जाएगा, जैसे कि 2 5 जा 10, हाँ, और फिर 5 1 जा 5 तो 10 आ जाएगा। फिर आपका 20 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इस तरीके के जो नंबर हैं 10 20 50 या और जो भी नंबर हैं इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 into 5, ठीक है। तो चलिए यहां से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, यहां पे हम रख लेते हैं 50, ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी ऐसा नंबर रख लेते हैं जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो चलो हम रख लेते हैं यहाँ पे 3, क्या रख लेते हैं 3 रख लेते हैं। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, ये 3/15 लिखिए और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर 2 से और नीचे 2 से कर देते हैं। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और नीचे 5 2 जा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 100 हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, सिर्फ हम सोच रहे हैं कि डिवाइड थोड़ा आसान हो जाए इसलिए हम यहाँ पे 7 ले रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे 7/50 है तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे 7 को, और यहाँ पे भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस 2 जीरो को हम ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 7 ले लिया और ये क्या आ रहा है 0.14। यहाँ पे 3 भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या है कि डिवाइड हमें करना पड़ता जो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखा है कि जिससे हमें ट्रिक के माध्यम से जल्दी डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। आपको ये चीजें 9 भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे नंबर बता दिए जो क्या है कोप्राइम भी है और टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है, और पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है। यानी कि जो क्वेश्चन 6 कह रहा था इसको सभी चीजें हमने बता दिया है। अब क्या कह रहा है कि कैन यू गाइज व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, आप बताइए कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्यू यही तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, आप लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा कि भाई क्यू क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो बता दीजिएगा क्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका जो फैक्टर होना चाहिए 2 5 या 2 into 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा, एक एक चीज आराम आराम से समझा और हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समाप्त भी कर लिया, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।